नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए होलिका दहन के दिन भूलकर भी ये 8 गलतियां नहीं करनी चाहिए। कई ऐसे काम हैं जो होलिका दहन के दिन करने की मनाही है, अन्यथा जहां एक और धन धान की हानि हो सकती है, वहीं घर में रोग भी आते हैं। तो आइए हम जानते हैं ऐसे कौन से ये 8 काम हैं जो हमें होलिका दहन के दिन नहीं करना चाहिए। पहला, मांस मंदिरा का सेवन। होलिका दहन पर मुख्य रूप से माँ होलिका की पूजा की जाती है और घर में सुख समृद्धि की कामना की जाती है। इसीलिए भूलकर भी इस दिन मांस और मंदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। चूंकि होलिका दहन पूर्णिमा तिथि को पड़ता है, इसीलिए इसका और भी अत्यधिक महत्व है और इस दिन तामसिक भोजन पूर्ण रूप से वर्जित माना जाता है। इस दिन पूरी तरह से मांस मंदिरा के सेवन से बचें, अन्यथा धन हानि होना और घर में रोग आना निश्चित ही है। दूसरा, किसी को पैसे उधार ना दें। यदि आप धन वृद्धि की कामना करते हैं तो होलिका दहन के दिन कितनी भी बड़ी भारी परेशानी क्यों ना हो, किसी को भी पैसे उधार ना दें और पैसे लेने से भी बचें। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से मान्यता है कि होलिका दहन के दिन पैसे का लेन देन करने से धन की हानि होती है। तीसरा, बुजुर्गों का अपमान। घर के बड़े हमें हमेशा अच्छे काम करने की सलाह देते हैं, इसीलिए उन्हें हमेशा सम्मान देना जरूरी है। खास तौर पर होलिका दहन के दिन बुजुर्गों का अपमान करने से बचें। इस दिन बुजुर्गों का अपमान करने से भगवान भी अप्रसन्न होते हैं और घर में रोग दोष आ जाते हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना अत्यंत फलदायी होता है। चौथा, किसी अन्य के घर में भोजन। होलिका दहन के दिन जहां तक संभव हो किसी दूसरे के घर में भोजन करने से बचना चाहिए। इस दिन दूसरों के घर में भोजन करने से घर में रोग दोष आते हैं। इस दिन अपने घर में शुद्ध भोजन बनाकर पूरे परिवार समेत ग्रहण करना चाहिए और ईश्वर को भोग लगाना चाहिए। पांचवा, खुलेवाद। मान्यता है कि होलिका दहन के दिन कई नकारात्मक शक्तियां इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, इसीलिए महिलाओं को अपने बाल खुले नहीं छोड़ना चाहिए। होलिका दहन के पूजन के समय कभी भी बालों को खुला ना छोड़ें। अपना सर हमेशा ढककर रखें, अन्यथा नकारात्मक शक्तियों का वास घर में हो सकता है। छठवां, गर्भवती महिलाएं। होलिका दहन के दिन गर्भवती महिलाओं को होलिका की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना गर्भ में पल रहे शिशु के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। आमतौर पर गर्भवती स्त्री का अग्नि की परिक्रमा लेना वर्जित माना जाता है। सातवां, नवविवाहित स्त्रियां ससुराल में ना देखें होलिका दहन। मान्यता अनुसार नवविवाहित स्त्रियों को शादी के बाद पहली होली अपने मायके में ही करनी चाहिए। होलिका दहन के दिन यदि किसी वजह से ससुराल में ही है तो भी नवविवाहिता को होलिका की अग्नि देखना शुभ नहीं माना जाता है। इससे ससुराल और मायके दोनों पक्षों में दरिद्रता आती है। आठवां, लड़ाई झगड़ा ना करें। होली का त्यौहार सभी लड़ाइयों को छोड़कर एक दूसरे को गले लगाने का त्यौहार है। आपस में मिलजुल कर खुशी मनाने के इस अवसर में लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। होलिका दहन के दिन पति पत्नी को भी आपसी कलह से बचना चाहिए। मान्यता है कि यदि इस दिन लड़ाई झगड़ा किया जाता है तो पूरे साल लड़ाई होती है और घर में अशांति बनी रहती है। आशा है कि आप सभी इन 8 बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।